मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को कोर्ट में पेश कर ईडी ने 14 दिन की रिमांड की मांग की है। अनिल देशमुख को कल देर रात को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें मुंबई में पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इस बीच कोर्ट ने अनिल देशमुख को विक्रम चौधरी से 5 मिनट बात करने की इजाजत दी है। हालांकि कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश एएसजी अनिल सिंह ने इसका विरोध भी किया। अनिल देशमुख के वकीलों ने उनके पक्ष में कोर्ट में कई दलीलें दी। देशमुख के वकीलों ने कहा कि निजी फायदे के लिए उनके खिलाफ गलत माहौल बनाया जा रहा है। वकीलों ने कोर्ट में पूछा कि देशमुख पर आरोप लगाने वाले परमबीर आखिर हैं कहां। वकीलों ने यह भी दलील दी कि देशमुख ने सचिन वाजे को हटाया और इसीलिए उनके खिलाफ ये आरोप लगाए गए, जो कि झूठे हैं। ऐसा दावा उनके वकील कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कोर्ट में कि ये बात गलत है कि देशमुख ने ईडी से सहयोग नहीं किया। दरअसल कल जब ईडी के सामने पेश हुए थे अनिल देशमुख, तो उन्होंने भी एक बयान जारी कर कहा था कि उन्होंने ईडी के साथ कोऑपरेट किया है। कोर्ट में चल रही सुनवाई में अनिल देशमुख के वकीलों ने क्या दलील दी, वो आपको बताते हैं। अनिल देशमुख के दलीलों ने कहा कि वकीलों ने कहा कि निजी फायदे के लिए गलत माहौल बनाया जा रहा है उनके खिलाफ, और साथ ही वकीलों ने ये पूछा कि क्योंकि परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ ये आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर के उन पर ये जांच बैठाई गई है, तो आखिर परमबीर सिंह हैं कहां। देशमुख के वकीलों ने दलील दी कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हटाया था पद से, इसीलिए उनके खिलाफ ये आरोप लगाए गए, इसीलिए फर्जी केस उनके खिलाफ चलाया जा रहा है। उनके वकीलों ने यह भी दावा किया कि वो सभी फर्जी आरोपों का पर्दाफाश करेंगे। शिवानी हमारे साथ जुड़ रही ज्यादा जानकारी लेकर। शिवानी, कल भी ईडी के सामने पेश होने के बाद अपनी स्टेटमेंट में अनिल देशमुख ने यही बातें कही थी कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, ये एक कंस्पिरेसी, एक साजिश के तहत किया जा रहा है। और परमबीर सिंह को लेकर के कल भी सवाल पूछा था। आज भी कोर्ट में उनके वकील यही दलील दे रहे हैं कि जो आरोप लगाने वाले शख्स हैं उनका कोई अता पता नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए इसका यहाँ पर लगातार सीधे सीधे अनिल देशमुख द्वारा ईडी के दफ्तर में जाने के बाद जो वीडियो द्वारा मैसेज सामने आया था, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि जब लेटर लिखने वाला व्यक्ति ही देश छोड़कर फरार है, वो गायब है, तो उसके लिखे गए लेटर की बुनियाद पर आखिर उनके साथ सवाल जवाब कैसे हो सकता है, जिसके चलते वो ईडी के समक्ष आए और उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया। लेकिन उसके बाद देर रात उनकी अरेस्ट दाखिल हुई थी। हालांकि कोर्ट की अब बात की जाए तो कोर्ट के अंदर भी यही सेम आर्ग्यूमेंट्स चल रही है। कोर्ट के अंदर जाने के बिल्कुल पहले जो अनिल देशमुख के वकील है इंद्रपाल सिंह, उन्होंने भी हमसे बात की टाइम्स ऑफ भारत पर। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि लेटर लिखने वाला व्यक्ति खुद फरार है। दूसरी चीज, एक एपीआई होते हुए सचिन वाजे का कनेक्शन महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से भला कैसे हो सकता है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट कनेक्शन है। तो यही सारी चीजों को लेकर अंदर कोर्ट के अंदर भी बहस चल रही थी। हालांकि यहाँ पर परमबीर सिंह की बात की जाए अगर, तो परमबीर सिंह लापता है, इसको लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस अनिल देशमुख के वकीलों के बीच में इसलिए भी आता है क्योंकि चांदीवल कमीशन में जहां परमबीर सिंह को लेकर एक मामला ऑलरेडी चल रहा है, वहां से उन्हें बेलेबल वारंट इशू किया गया है। वही थाने पुलिस द्वारा परमबीर सिंह के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया है, जिससे कि अनिल देशमुख के अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि व्यक्ति परमबीर सिंह जैसा, जिसके ऑलरेडी खिलाफ नॉन बेलेबल और बेलेबल दोनों ही वारंट इशू किए जा चुके हैं, अगर वो एजेंसी के या पुलिस के समक्ष आता है तो उसकी अरेस्ट तय है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अनिल देशमुख के रास्ते साफ होंगे, ऐसे उन्हें उम्मीद थी। लेकिन अब जब ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, ईडी 14 दिनों की कस्टडी डिमांड कर रही है कोर्ट में। हालांकि अनिल देशमुख के जो वकील है उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सब देश की सबसे बड़ी अदालत पहले भी ये दलील दी थी उनके वकीलों ने। पहले भी ये दलील अनिल देशमुख खुद दे रहे थे जब वो ईडी के समन्स को स्किप कर रहे थे कल, लेकिन अचानक वो खुद ईडी के सामने पेश हुए क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल पाई थी। शिवानी जी बिल्कुल, देखिए ये सवाल जब हमने भी उठाया तो हमें ये जानकारी मिलती है सामने सामने कि यहाँ की कोर्ट में भी यही सेम चीज जिक्र में आई भी है। अनिल देशमुख के वकीलों का कहना है कि शुक्रवार के दिन जब बॉम्बे हाई कोर्ट से उनकी ईडी द्वारा भेजे गए सारे समन्स को खारिज करने की याचिका को कैंसिल किया गया था, रद्द किया गया था, उसके बाद वहां पर एएसजी लेखी का कहना था कि अनिल देशमुख इस पूरे प्रकरण में अक्यूज्ड नहीं है, उनको सामने से अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने जाना चाहिए ईडी के समक्ष, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो जाए। और महज 3 दिन बीते हैं जिसके बाद अनिल देशमुख जो है शुक्रवार को हाईकोर्ट में उनकी याचिका को रद्द किया गया। सोमवार के दिन वो ईडी के समक्ष है, मंगलवार के पहले ही घंटे में उन्हें अरेस्ट किया गया। तो वकीलों का यहाँ पर ये कहना था कि महज 3 दिन के भीतर ईडी के हाथों में ऐसा आखिर क्या लग गया है कि वो इतनी लंबी कस्टडी की डिमांड कर रहे हैं और अचानक से उन्हें अक्यूज्ड क्यों घोषित किया जा रहा है फिलहाल। लेकिन इसके ऊपर ईडी का ये भी कहना है कि न सिर्फ 4.6 करोड़ बल्कि इसके अलावा भी कई अब अन्य सबूत जो हैं अनिल देशमुख के खिलाफ उनके हाथों लगे हैं, जिससे
से करीबन 7 करोड़ रुपए की पैसों की हेराफेरी के आरोप कंफर्म हो जाते हैं अनिल जी देशमुख शिवानी, के ऊपर, लेकिन अभी जिसकी बिना कस्टडी पर ही जिस यहाँ पर जिस 14 स्टेज पर ये मामला चल रहा है, कस्टडी की जो बात हम कर रहे हैं, क्या कस्टडी मांगने के लिए भी ईडी को इन सबूतों को पेश करना होगा? जिस लिंक की बात कर रहे हैं उसको एस्टैब्लिश करना होगा, या फिर सिर्फ ये दलील ईडी दे सकती है कि अभी हमें पूछताछ करनी है, पहले कई समन्स को स्किप कर चुके हैं, इसीलिए उनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की बहुत जरूरत है? देखिए, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत इसलिए हो जाती है क्योंकि ईडी के पास जो फिलहाल सबूत है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो काफी सीमित एक अमाउंट के लिए है, लेकिन पिक्चर काफी ज्यादा बड़ी है। 100 करोड़ की वसूली का मामला है, इसलिए अनिल देशमुख की पूछताछ, उनकी कस्टडी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन 14 दिन की लंबी जो कस्टडी है वो मांगने के लिए भी ईडी को अपनी तरफ से कुछ सबूत रखने होंगे। हालांकि ईडी के पास फिलहाल कोर्ट के समक्ष रखने के लिए काफी ज्यादा सबूत ऑलरेडी है, क्योंकि इसके पहले भी जो अनिल देशमुख के क्लोज एड्स हैं, यानी कि संजीव पलांडे जो है, जो शिंदे हैं, इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं ऑलरेडी। ये दोनों जो है वो हिरासत में हैं। इसी बीच में जितने स्टेटमेंट्स आते हैं, यहाँ तक कि सचिन वजे की भी जो चार्जशीट ईडी द्वारा पहले फाइल की गई थी, उस चार्जशीट के अंदर भी सचिन वजे ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं और पूरी पिक्चर को क्लियर किया था। चलिए अब देखना होगा कि क्या कस्टडी ईडी को पूरे 14 दिनों की मिलती है या फिर इसे कोर्ट कम कर देता है। नजर इस पर बना करके रखिएगा शिवानी, आपके पास हम लौटेंगे अपडेट्स के लिए।